कोई खास मकसद नहीं है ज़िंदगी का, माँ की हंसी बनाए रखनी है। कोई खास मकसद नहीं है ज़िंदगी का, बस माँ की हंसी बनाए रखनी है और बाप के सपने उसके पैरों में लाने हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो की हम शुरुआत कर रहे हैं। आज हमारा एक टॉपिक चल रहा था फिगर काउंटिंग का। पिछली वीडियो में हमने ट्रायंगल निकालने सीखी थी और इस वीडियो में हम स्क्वायर और रेक्टेंगल निकालने सीखेंगे, यानी कि वर्ग और आयत निकालना सीखेंगे। तो पहले हम कर रहे हैं वर्ग काउंट करना सीख रहे हैं। वर्ग क्या होता है हमें पता होना चाहिए, रेक्टेंगल क्या होती है हमें पता होना चाहिए। वर्ग स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजा क्या हो बिल्कुल सेम हो। एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजा क्या हो बिल्कुल सेम हो, वो क्या होता है एक स्क्वायर होता है। और रेक्टेंगल क्या होती है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, न कि चारों भुजा समान हो। अब देखो स्क्वायर और रेक्टेंगल में फर्क क्या होता है, पता लग गया हमें। जिसकी चारों भुजा समान वो स्क्वायर हो, जिसकी आमने सामने की भुजा हो रेक्टेंगल। लेकिन सपोज करो हमारे पास एक तो यह आकृति है और एक हमारे पास यह आकृति है। हमें पता लगा लिया कि ये क्या एक स्क्वायर है क्योंकि इसकी चारों भुजा क्या बिल्कुल सेम है। और एक यह आकृति है, इसकी चारों भुजा समान न होकर सिर्फ ऊपर नीचे और राइट लेफ्ट की क्या है सेम, यानी कि आमने सामने की भुजा क्या है सेम। अब एक चीज बताओ, जिस भी आकृति की चारों भुजा सेम होती हैं क्या उसकी आमने सामने की भुजा सेम नहीं होंगी? जिस भी आकृति की चारों भुजा सेम होती हैं क्या उसकी आमने सामने की भुजा सेम नहीं होंगी? होंगी। तो एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, लेकिन एक रेक्टेंगल को हम स्क्वायर कभी नहीं बोल सकते क्योंकि रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजा समान होती हैं और स्क्वायर की चारों भुजा समान होती हैं। तो हमें पता लग गया कि एक स्क्वायर को तो हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं लेकिन एक रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते। तो पहले तो हम निकालने सीख रहे हैं, आज स्क्वायर निकालने सीखेंगे आज की इस वीडियो में। तो देखो एक सिंपल सी टाइप आप लोगों के सामने है, तो स्क्वायर निकालेंगे हम। अब देखो इसके अंदर हमें स्क्वायर सभी बच्चे निकाल सकते हैं, इसके अंदर भी निकाल देंगे, इसके अंदर भी। लेकिन यहाँ पर जाओगे टाइम लगेगा, पेपर के अंदर हमें यह आकृति मिल गई तो कम से कम आधा घंटा आप लोग इसी के अंदर खत्म कर देंगे। अब देखो सपोज करो इसमें हम काउंट कर सकते हैं सभी कि इसके अंदर हमारे पास कितने स्क्वायर हैं। हमने काउंट किया, इसके अंदर स्क्वायर है एक, इसके अंदर भी हम स्क्वायर काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 और एक ये पूरा, कितने 5। इसके अंदर स्क्वायर काउंट नहीं होंगे काफी बच्चों से, तो फिर भी हम कोशिश करेंगे तो इसके अंदर काउंट कर सकते हैं। करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ये पूरा 10 11 12 13 और 14। हमने स्क्वायर काउंट कर लिए, 14 आ गए। लेकिन इसके अंदर बहुत टाइम लगेगा और टाइम इतना लगेगा क्वेश्चन गलत भी होने की संभावना ज़्यादा रहेगी और टाइम भी हमारा खराब हो जाएगा। अब कोई ना कोई ऐसा लॉजिक लगाया जाए जिसके अंदर हमें 1 सेकंड में इसके भी आंसर का पता लग जाए, इसका भी और इसका भी। लेकिन अगर हमें पता लग गया कि उस लॉजिक से इसके अंदर 1 आ जाए, इसके अंदर 5 आ जाए, इसके अंदर 14 आ जाए, वही लॉजिक हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो सब एक अच्छी सी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जब भी हमें स्क्वायर काउंट करने हो और जब भी हमें रेक्टेंगल काउंट करने हो, हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, एक तो रो का पता होना चाहिए, दूसरा हमें कॉलम का पता होना चाहिए। रो क्या होती है, ये जो इस साइड की जो हमारी लाइन होती है इनको हम रो बोलते हैं, और कॉलम क्या होती है, जो इस साइड की जो लाइन होती है क्या होती है, कॉलम होती है। स्क्वायर निकालेंगे तो भी हमें रो और कॉलम का पता होना चाहिए और रेक्टेंगल निकालेंगे तो भी हमें रो और कॉलम का पता होना चाहिए। तो देखो सपोज करो इसके अंदर कितनी रो हैं, हमें पता लग गया कि एक ही रो है और एक ही क्या है कॉलम है। इसके अंदर देखो रो एक तो ये होगी, दूसरी रो ये होगी, कॉलम एक ये दूसरा ये। इसके अंदर रो देखो 1 2 और 3, ऐसे काउंट कर लो। इसके अंदर कॉलम 3 सेम आ रहे हैं, इसके अंदर रो भाई कॉलम भी यानी इक्वल है, बराबर है। सभी आकृतियों के अंदर रो और कॉलम क्या है, बराबर। तो हमें कुछ नहीं करना, हम स्क्वायर निकालने हैं। जब भी हमें आकृति हमारे पास आ जाए ऐसी जिसके अंदर रो और कॉलम क्या हो बराबर और हमसे क्या निकालना हो, स्क्वायर निकालना हो, तो हमें कुछ नहीं करना, एक साइड का स्क्वायर करके ऐड कर दो, एक साइड का स्क्वायर करके ऐड करना हमें। देखो इस साइड का करो तो ऊपर वाली साइड का, एक का स्क्वायर क्या होता है एक, कोई दूसरी संख्या है नहीं तो एक का एक लिख दिया हमने। इस साइड का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर हमारे पास 4, 1 का स्क्वायर 1, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 5, क्या हमारा आंसर 5 था। वही लॉजिक यहाँ पे लगाओ, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, सभी को ऐड करेंगे आंसर क्या आएगा हमारा 14। 1 सेकंड का सवाल है, यही लॉजिक यहाँ पे लगा दो। 5 का स्क्वायर 25 4 का, 16 3 का, 9 2 का, 4 और 1 का, 1 सभी को ऐड कर दो। 20 और 10 30, 30 और 25
55, यानी कि इस आकृति के अंदर कितने स्क्वायर हमारे 55 स्क्वायर हैं। अगर आप प्रैक्टिकली इनको काउंट करते, इस लॉजिक का आपको नहीं पता होता तो इसके अंदर 55 आप कभी भी काउंट नहीं कर सकते थे। तो हमें पता लग गया कि इसके अंदर रो थी 5, कॉलम भी 5 थे, हमने दोनों का क्या कर दिया, एक साइड का स्क्वायर करके ऐड कर दिया। लेकिन ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ वहां लगेगी जब रो और कॉलम क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। लेकिन सिचुएशन ऐसी आ जाए, स्थिति हमारे सामने ऐसी बन जाए कि जब रो और कॉलम बराबर ना हो, तो हम क्या करेंगे। तो अब अगली टाइप वही करेंगे हम, सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि रो और कॉलम बराबर हैं या नहीं है। सपोज करो हमारे पास आकृति आ गई है, इसके अंदर हमने स्क्वायर काउंट करने हैं, या इससे थोड़ी बड़ी आकृति आ गई, घबराना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सिर्फ 1 सेकंड में हमें इनका आंसर बताना है। यह आकृति हमारे सामने है। अब देखो इसके अंदर हम प्रैक्टिकली काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं कर सकते। अब ध्यान दो, वही कंडीशन लगाओ। पहले तो रो और कॉलम, रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 2 और 3। पहले तो एक बार प्रैक्टिकली काउंट करके देखो इनको, प्रैक्टिकली काउंट करो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, पूरा नहीं अब की बार क्योंकि पूरा रेक्टेंगल है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसके अंदर हमें स्क्वायर निकाल लिए 8 है। अब ऐसा लॉजिक हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन अब काउंट करोगे तो इसमें काउंट नहीं होंगे क्योंकि इसके अंदर स्क्वायर जो है वो बहुत ज्यादा बनने वाले हैं। समझ में आ रही बात। अब हमें पहले इसके अंदर वो लॉजिक लगाओ। देखो रो और कॉलम बराबर तो होते तो हम क्या कर देते, एक साइड का स्क्वायर करके उसको ऐड कर देते। लेकिन अब रो और कॉलम बराबर नहीं है तो हमें कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है, लास्ट वाली रो हो तो लास्ट वाला कॉलम हो, लास्ट वाली रो की लास्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कराओ। इधर लास्ट में 2, इधर लास्ट में 3 है, दोनों की मल्टीप्लाई करा दी, प्लस उसके बाद देखो यहाँ पे तो सब कुछ खत्म हुआ है, 1 और इधर क्या आ गया 2, यानी 2 गुणा 1। अब देखो लास्ट की लास्ट से गुणा कराई, 3 गुणा 2 और 2 गुणा 1। यानी कि समझने की बात मोटी मोटी ये है कि जब भी रो और कॉलम हमारे पास बराबर न हो और हमें स्क्वायर निकालने हो तो लास्ट रो की लास्ट कॉलम से जब तक गुणा करानी है जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता। अब 1 आ चुका है, हमें खत्म कर दिया। अब इसको सोल्व करो, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, दोनों को ऐड किया 6 और 2 8, क्या हमारे पास 8 थे इसके अंदर, बात खत्म। लेकिन हमें ये भी करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 3 दूनी 6, 2 एकम 1, 1 आ चुका है, दोनों को ऐड किया कितना आ गया 8। यही लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे, 6 चौके 24, क्योंकि हमें पता चल चुका कि यहाँ पे हमारे पास रो और कॉलम बराबर नहीं है, रो 4 और कॉलम 6 है। 5 तिये वही 15, 4 तिये 12 और 3 एकम 1 आ चुका है ना, 3 एकम 3, बस ये 2 छोड़ दो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। सभी को ऐड करो, 15 और 12 27, 27 और 3 30, 30 और 24 54। इसके अंदर जो स्क्वायर की संख्या है वो कितनी है भाई, 54 है। 1 सेकंड में आंसर आपके सामने है। दोनों टाइप मैंने बता दी। जहां पर रो और कॉलम क्या हो, बराबर हो, तो क्या करेंगे, एक साइड का स्क्वायर करेंगे और दोनों को सभी को ऐड कर देंगे। जब रो और कॉलम बराबर नहीं होगा तो क्या करेंगे, लास्ट की लास्ट से जब तक गुणा कराएंगे जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता। अगली टाइप पे चल रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन को आपके सामने थोड़ा घुमा के दे देगा वो, लेकिन ये पहले चेक करना पड़ेगा हमें कि यहाँ पे रो और कॉलम बराबर है या नहीं है। आकृति हमारे सामने, और यह आकृति पेपर में बहुत बार पूछी जा चुकी है। अब हमसे पूछेगा कि बताओ इसके अंदर स्क्वायर कितने हैं, वर्ग बताने हैं भाई हमें कितने वर्ग है इसके अंदर। अब ध्यान दो, इधर वर्ग निकालना हमें, तो पहले तो एक बार चेक करो रो और कॉलम है हमारे पास। 1 मिनट के लिए भूल जाओ कि इसके अंदर ये आकृति है। बाहर वाले को याद रखो, बाहर वाली में रो देखो 1 2 3 4, कॉलम देखो बराबर है, बराबर है तो क्या करना हमें सीखा है, जब रो और कॉलम बराबर हो और स्क्वायर निकालना हो तो एक साइड का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, सभी को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा क्या, 30।
ये आए हैं बाहर बाहर वाले, अंदर जो आकृति इसकी भी तो निकालनी में 1 2 3 4 और एक ये पूरा 5। अब इसके अंदर 5 है तो इसके अंदर भी 5, 10 15 और 20। सिर्फ 2 सेकंड में आपके सामने आंसर होगा। इसके अंदर कितने स्क्वायर हैं? 50 स्क्वायर है। ये हमारा क्या होगा? आंसर। ये तो था स्क्वायर निकालने का। स्क्वायर निकालने के लिए सिर्फ याद रखना भाइयों, सभी से रिक्वेस्ट है कि रो और कॉलम हमारे पास है कितने। रेक्टेंगल निकालना बहुत ही आसान होता है, लेकिन मैंने पहले बताया था कि एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तो देखो अब स्क्वायर इतने हैं तो इसके अंदर रेक्टेंगल तो बहुत ज्यादा होंगे। याद रखना रेक्टेंगल की संख्या हमेशा स्क्वायर से ज्यादा होती है। तो अब रेक्टेंगल निकालने के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, सबसे आसान है हमारे सामने रेक्टेंगल निकालना। इन्हीं से आप लोग सीख जाओगे कि इसके अंदर रेक्टेंगल कितनी है। अब देखो रेक्टेंगल निकालने के लिए एक बात ध्यान रखना चाहिए, हमारे पास कितने भी कितनी भी रो हैं और कितने ही कॉलम हैं, हमें उस चीज से फर्क नहीं पड़ता बराबर हैं या नहीं है, सिर्फ हमें एक ही लॉजिक लगाना है। देखो रेक्टेंगल इसके अंदर तो हम बता सकते हैं एक है, हमें पता है। इसके अंदर आयत कितनी होगी? जितने स्क्वायर हुए तो हैं रेक्टेंगल, लेकिन उसके अलावा भी तो रेक्टेंगल है। अब देखो इसके अंदर स्क्वायर थे 1 2 3 4 और 5, ये स्क्वायर है तो ये रेक्टेंगल भी है, 5 तो हो गए, लेकिन इनके अलावा रेक्टेंगल देखो एक हमारे पास ये रही, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही, 5 वे और 4 ये कितने हो गए हमारे पास? 9। इसके अंदर नहीं निकाल सकते हम, इसके अंदर ज्यादा बनेंगे। अब देखो कोई ना कोई ऐसा लॉजिक लगाया जाए। मैंने शुरू में बताया था आप लोगों को कि स्क्वायर निकालें हम या रेक्टेंगल निकालें, रो और कॉलम का हमें पता होना चाहिए। देखो इसके अंदर रो कितनी है? 1 और कॉलम भी 1, बराबर है। यहाँ पे भी, यहाँ पे बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता रेक्टेंगल में बराबर है या नहीं है। 1 2 3 2 3 4 5 6 इसमें बराबर नहीं, लेकिन घबराओ मत आप लोग। अब ध्यान दो, स्क्वायर हमने निकालना सीख लिया। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, चाहे रो और कॉलम कम ज्यादा हो कोई फर्क नहीं है, जितनी भी रो उनको ऐड कर दो। देखो 1 है तो 1, इधर भी 1 है तो 1, दोनों की मल्टीप्लाई करा दी, 1 की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे आंसर क्या आएगा? 1। यही लॉजिक यहाँ पे लगाओ। प्रैक्टिकली काउंट किया, हमारा आंसर क्या था? 9। अब लॉजिक लगाओ, मैंने क्या बताया? जितनी रो उनको ऐड करो, 2 और 1 3, इस साइड ऐड करेंगे 2 और 1 3, दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा? 3 3 9। यही लॉजिक यहाँ पे लगाओ। 1 2 3 3 2 5 और 1 6 ऐड कर दिया, इधर भी 6, दोनों को ऐड करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा? 36। 1 सेकंड में आंसर आप लोगों के सामने होगा। ये लॉजिक यहाँ पे लगाओ। 3 2 5 और 1 6, इनको जोड़ेंगे 5 दूनी 6 दूनी 12, 6 3 18 और 3 21, 21 इनका जोड़ और 6 इनका जोड़, दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, 126। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसके अंदर रेक्टेंगल आ गई। रेक्टेंगल में ध्यान रखना चाहिए कितने भी तो हमारे पास रो हो कितने कॉलम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करेंगे? रो को ऐड करेंगे, कॉलम को ऐड करेंगे और दोनों की मल्टीप्लाई करा देंगे। ये था रेक्टेंगल। स्क्वायर निकालना हमने सीख लिया, रेक्टेंगल निकालना सीख लिया। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो की बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहे।